Hey guys, this is Pallavi and a warm welcome to all of you on this YouTube channel. If you want to watch related content on the study, then please subscribe to our channel and press the bell icon for more latest update. दोस्तों आज के सेशन को हम सभी शुरू करते हैं एक मोटिवेशनल कोट के साथ। आज मुश्किल है कल थोड़ा बेहतर होगा, बस उम्मीद मत छोड़ना, भविष्य ज़रूर बेहतरीन होगा। आज मुश्किल है कल थोड़ा बेहतर होगा, बस उम्मीद मत छोड़ना, भविष्य ज़रूर बेहतरीन होगा। तो इसी कोट के साथ आज हम सभी इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द सेशन। तो दोस्तों आज की सेशन में हम सभी चर्चा करेंगे शिक्षित बेरोजगारी से आप क्या समझते हैं, इसके मुख्य कारण क्या हैं और शिक्षित बेरोजगारी को दूर करने के उपायों की भी उल्लेख करें। विकासशील तथा अल्प विकसित देशों में, इसका आंसर राइटिंग हम करेंगे कि विकासशील तथा अल्प विकसित देशों का मुख्य समस्या है बेकारी तथा बेरोजगारी। बेरोजगारी के लिए आवश्यक स्थिति से है, बेरोजगारी के आवश्यक उस स्थिति से है जिसमें कार्य करने के योग्य एवं इच्छुक व्यक्तियों को कोई उपयुक्त रोजगार प्राप्त नहीं हो पाता है। देश के प्रत्येक क्षेत्र के असंख्य बेरोजगार व्यक्ति हैं। देश के प्रत्येक क्षेत्र में असंख्य मात्रा में बेरोजगार व्यक्ति हैं। ग्रामीण क्षेत्र में भी बेरोजगार है और नागरिक क्षेत्र में भी इसी प्रकार से, नागरिक क्षेत्र में भी जहाँ और अधिक औद्योगिक श्रमिकों को बेरोजगारी का सामना करना पड़ता है। अब यदि हम सभी चर्चा करें भारत में शिक्षित बेरोजगारी, एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया। एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया का मतलब है कि समुचित स्तर पर शिक्षा करने के रूपांतरण का भी यदि व्यक्ति को उसकी शैक्षिक स्तर के अनुकूल नौकरी प्राप्त न हो, व्यक्ति शिक्षित है लेकिन उसको उस हिसाब से नौकरी प्राप्त नहीं हो पा रहा है, तो उस स्थिति को भी और उस व्यक्ति को भी शिक्षित बेरोजगार कहा जाएगा। यदि व्यक्ति के पास नॉलेज है, कौशल है और उसको उस हिसाब से नौकरी नहीं प्रदान की जा रही है सरकार द्वारा, तो उस स्थिति में वह व्यक्ति शिक्षित बेरोजगार कहलाता है। हमारे देश में शिक्षित की संख्या भी काफ़ी अधिक है और अर्थात हमारे देश में शिक्षित बेरोजगारी भी बहुत अधिक है। शिक्षित लोगों की संख्या अधिक है, नौकरी कम है, सरकारी नौकरी कम है, तो प्राइवेटाइजेशन की ओर बहुत सारे लोग कोचिंग खोल करके, स्कूल खोल करके या फिर किसी न किसी तरह से अपना जीवन यापन कर रहे हैं। और बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो शिक्षित हैं लेकिन कंपटीशन फाइट करने में उनको 4 साल, 5 साल, 6 साल लग जा रहा है और वह बेरोजगार बैठे रह जाते हैं। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि हमारे देश में शिक्षितों की संख्या भी बहुत अधिक है और शिक्षित बेरोजगारों की संख्या भी बहुत अधिक है। से अतिरिक्त व्यावसायिक शिक्षा प्राप्त व्यक्ति से भी है। शिक्षित बेरोजगारी के कारणों पर यदि चर्चा करें कि रीजन्स ऑफ एजुकेशन अनएम्प्लॉयमेंट। शिक्षित बेरोजगारी देश के लिए अभिशाप है, परंतु प्रश्न यह उठता है कि इस समस्या के कारण क्या है। इस समस्या के कारण क्यों हमारे यहाँ शिक्षित बेरोजगारी अधिक है। हमारे देश में शिक्षित बेरोजगारी में वृद्धि होने के प्रमुख कारण निम्नलिखित हैं, जो कि है विश्वविद्यालय में छात्रों की अधिक संख्या में होना। एक सर्वेक्षण के अनुसार हमारे देश में विश्वविद्यालय स्तर की शिक्षा ग्रहण करने वाले छात्रों की संख्या बहुत अधिक है। यदि हम दूसरे नंबर पर चर्चा करें तो शारीरिक श्रम के व्यक्ति प्रति उपेक्षा दृष्टिकोण, एटीट्यूड ऑफ नेग्लेक्ट टुवर्ड्स मैनुअल लेबर। विभिन्न चरणों में हमारे देश में शिक्षित बेरोजगारी के समस्या आए दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं और इसका कारण भी बहुत अधिक रोचक है। हमारे अधिकांश शिक्षित नवयुवकों को शारीरिक श्रम के प्रति उपेक्षा का दृष्टिकोण है। ये नवयुवक श्रम करना नहीं चाहते, ये चाहते हैं कि मुझे बैठे बैठे पैसा मिल जाए या फिर कोई फॉर्मल काम हो। अधिक श्रम करना, अधिक मेहनत करना ये नवयुवक नहीं चाहते हैं। तीसरा कारण कुछ इस प्रकार से है कि शिक्षा का दोषपूर्ण होना, डिफेक्टिव एजुकेशन।
विभिन्न शिक्षा शास्त्रों का मत हमारे वर्तमान शिक्षा प्रणाली प्रारंभ करने वाले अंग्रेज थे। उस काल में लॉर्ड मैकॉले ने भारतीय शिक्षा को इस रूप में गठित किया था। शिक्षा प्राप्त युवक अंग्रेजी शासन में क्लर्क अथवा बाबू बन जाते थे। और यदि सामान्य निर्धनता की बात करें, जो कि एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, बेरोजगारी का, शिक्षित बेरोजगारी का, जनरल पोरनेस, शिक्षित नवयुवकों के बेरोजगार रहने के कारण पीछे यह भी एक कारण है कि हमारे देश में व्याप्त सामान्य निर्धनता भी अधिक है। अनेक नवयुवक धन के अभाव के कारण व्यावसायिक शिक्षा प्राप्त करने के उपरांत भी अपना व्यवसाय प्रारंभ नहीं कर पाते हैं। आगे चर्चा करें तो व्यावसायिक शिक्षा की कमी भी है, लैक ऑफ प्रोफेशनल एजुकेशन। भारत में व्यावसायिक शिक्षा की प्राप्त व्यवस्था पर्याप्त एवं सुविधा उपलब्ध नहीं है। और अगर नेक्स्ट टॉपिक पर चर्चा करें तो भारत में बेरोजगारी को दूर करने के क्या क्या उपाय हो सकते हैं। मेजर टू रिमूव एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया। भारत में बेरोजगारी को दूर करने के और क्या क्या उपाय हो सकते हैं। तो ये उपाय कुछ इस प्रकार से है कि भारत में शिक्षित बेरोजगारी के कारण विश्लेषण करने के पश्चात कहा जा सकता है लघु उद्योगों को प्रोत्साहन देना चाहिए, स्मॉल स्केल्स को, इंडस्ट्रीज को प्रमोशन करना चाहिए। शिक्षित बेरोजगारी को नियंत्रित करने के लिए सरकार को चाहिए कि लघु उद्योगों को प्रोत्साहन दे और इन लघु उद्योगों को स्थापित करने के लिए शारीरिक श्रम के प्रति भी अनुकूल दृष्टिकोण का विकास होना चाहिए। हम प्रत्येक व्यक्ति को मेहनत करने पर, हार्डवर्क करने में विश्वास रखना चाहिए और हमारा शिक्षा प्रणाली एवं पारिवारिक सरकार इस प्रकार होना चाहिए कि नवयुवकों को में शारीरिक कार्यों करने के किसी प्रकार का संकोच ना हो। तो दोस्तों, कुछ इस प्रकार से हम इसका आंसर राइटिंग कर सकते हैं। हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी अपना ध्यान रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल एंड थैंक यू।